नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव एक बार फिर से आपको स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र में। दोस्तों आज हम लोग मॉडल सेट 2 पढ़ूंगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया है उसका सही सही आंसर हम लोग जानेंगे। इससे पहले मैं मॉडल सेट 1 बताया था। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। ये मॉडल सेट जो है 2022 मैट्रिक परीक्षा का है, बिहार बोर्ड का है। तो चलते हैं पहला सवाल है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था, ये ऑप्शन सी हो गया। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो 2 का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। 2 का आंसर बी, यूनान का। तीसरा नंबर सवाल है, वार एंड पीस किसकी रचना था? तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 3 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि टॉल्स्टॉय हो जाएगा। चौथा, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 4 का आंसर आपका हो जाएगा बी, हनोई समझौता। 5वां नंबर सवाल है, लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ? तो 5वां का आंसर आपका हो जाएगा ए, 1916 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? 6 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, दिसंबर 1920 नागपुर में। जमशेदपुर टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 7 का आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, 1907 ईस्वी में। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? 8 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, महानगर में। जहाँ पे सबसे बड़ा बाजार होता है वहीं पे होता है। तो ये हो गया महानगर, भीड़ भड़ाक इलाके वाले में, यानी कि मेन टाउन जो होता है उसी को महानगर बोलते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? 9 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, पश्चिम क्षेत्र में। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो 10 का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, जर्मनी। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? 11 का आंसर हो जाएगा आपका सी, डिगबोई में। भाखड़ा, देखिए ये सवाल पिछले सेट में भी था, यानी सेट 1 में भी था। ये 2-4 सेट और मार लीजिएगा ना तो सब रिपीट होते जाएगा, इसका मतलब आपको कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? 12 का आंसर हो जाएगा आपका सी, सतलज नदी पर। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? 13 का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, बरौनी में है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है? 14 का आंसर आपका हो जाएगा बी, सुंदरवन में है। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? 15 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 50%। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? 16 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 2/3। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? 17 का आंसर हो जाएगा आपका डी, अरेबिका। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका 18 का आंसर हो जाएगा आपका डी, चेन्नई। चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? 19 का आंसर हो जाएगा आपका ए, सीमेंट उद्योग में। बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? 20 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 2। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? 21 का आंसर आपका हो जाएगा डी, पंचायती राज संस्थाएं में। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? 22 का आंसर आपका हो जाएगा ए, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की है व्यवस्था करती है? तो 23 का आंसर आपका हो जाएगा सी, 50%। दलित पैंथर्स कार्यक्रम निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? 24 का आंसर हो जाएगा आपका बी, दलित सेना का गठन। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था? 25 का आंसर आपका हो जाएगा ए, पानी की कीमत में वृद्धि। राजनीतिक दल का आशय है? 26 का आंसर हो जाएगा आपका सी, व्यक्तियों के समूह से। लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है? 27 का आंसर हो जाएगा सी, समान अवसर। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है?
28 का आंसर हो जाएगा आपका बी 71 करोड़। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, 29 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष इसी को नीति आयोग बोलते हैं। इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है, यानी 30 का आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद क्या हो गया, घट गया कि बढ़ गया? तो 31 का आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, घट गया। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया, यानी कि कब लगाया था? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 1868 ईस्वी में। चेक एक प्रकार की मुद्रा है, 33 का आंसर हो जाएगा आपका ए, साख मुद्रा है। एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं, 34 का आंसर है, 34 का आंसर सी हो जाएगा, 24 घंटे। ये बहुत उपयोगी वस्तु है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो 35 का आंसर आपका हो जाएगा मुंबई। मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है, यहाँ सबसे ज़्यादा कारोबार होता है भारत का। 36 है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? 36 का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, 1919 ईस्वी में। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और खूब अच्छे से इसको याद कीजिए मन लगा के। रोजगार एक सेवा एक दूसरे के हैं, 37 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, परस्पर। वैश्विक का अर्थ है, वैश्विक का अर्थ है, वैश्विक का अर्थ है, 38 का आंसर हो जाएगा आपका, 38 का आंसर बी हो जाएगा, व्यापार पूंजी तकनीक ये सब हो जाएगा। 39, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? महामारी, सांप्रदायिक दंगे, इनमें से सभी आतंकवाद। ये तो 39 का आंसर ए हो जाएगा, सांप्रदायिक दंगे। 40 है, स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? 40 का आंसर हो जाएगा सी, भूकंप। रंपा विद्रोह कब हुआ? 41 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 1916 ईस्वी में। 42, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ये भी सवाल पिछले सेट में बताए हैं, तो 42 का आंसर आपका हो जाएगा ए, 1916 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 1929 लाहौर। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 1933 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? यहाँ हो जाएगा लाला हरदयाल और 1913। 45, असहयोग आंदोलन प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 45 का आंसर आपका हो जाएगा डी, दिसंबर 1920 नागपुर। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 46 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 47 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 1930 दांडी यात्रा से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 48 का आंसर हो जाएगा बी, 1925 की केवी हेडगेवार। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ए, बारदोली। 50, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? 50 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 1920 ईस्वी में तुर्की। 51 नंबर सवाल है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 51 का आंसर हो जाएगा बी, 1857 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 53, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका, 53 का आंसर हो जाएगा डी, 1916 ईस्वी में। 54, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने किया था, ए हो जाएगा। 54 का आंसर हो जाएगा ए। 55 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 55 का आंसर हो जाएगा ए, 1985 में। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया?
56 का आंसर हो जाएगा आपका डी, सचिदानंद सिन्हा। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? 57 का आंसर हो जाएगा आपका सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो ये हो जाएगा आपका 58 का आंसर हो जाएगा आपका 58 का आंसर शायद गलती है, इसमें है ही नहीं कोई, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें आप लिख लीजिए 1920 इसका आंसर सही होगा। 59 गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? 59 का आंसर हो जाएगा आपका 59 का आंसर ए हो जाएगा, चंपारण में किया था सत्याग्रह। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? 60 का आंसर हो जाएगा आपका ए एन राय। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? 61 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यंग इंडिया। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? 62 का आंसर हो जाएगा ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 63 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 26 जनवरी 1930 को। चंपारण आंदोलन कब हुआ? 64 का आंसर हो जाएगा बी, 1917 ईस्वी में। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदत्त किया गया? 65 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 1909। निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? 66 का आंसर हो जाएगा आपका ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? 67 का आंसर हो जाएगा आपका डी, मोपला विद्रोह। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? 68 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 1906 को। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? 70 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? 71 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, चित्तरंजन दास। साइमन कमीशन भारत कब आया? 72 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 3 फरवरी 1928 को। चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ? 73 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 5 फरवरी 1922 को। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? 74 का आंसर हो जाएगा आपका सी, सर जॉन साइमन ने। 75 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये 75 का आंसर हो जाएगा आपका ए, बैमेश चंद्र बनर्जी। इससे पहले भी इसको हम लोग पढ़े थे। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब वापस लिया? तो इससे पहले वाले सेट में भी हम लोग पढ़े थे, तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ? 77 का आंसर हो जाएगा आपका बी, मुंबई में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? 78 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 1878 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 79 का आंसर हो जाएगा बी, 1905 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो दोस्तों ये कंप्लीट 1 से 80 तक सेट 2 का सोशल साइंस का हमने ऑब्जेक्टिव बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और सारे गलत आंसर जो आपके मॉडल पेपर में दिया है उसको हमने सही करके बताया है। अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, धन्यवाद।